पूरे YouTube पे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का इतना इन डेप्थ एनालिसिस कोई नहीं किया है। जितने भी मैंने वीडियोस देखा है बड़े बड़े चैनल्स का भी, वो सिर्फ सरफेस लेवल पे बताया है। आप लोगों को मैं इन डेप्थ पूरा बताऊंगा। YouTube पे कोई ऐसा वीडियो अपलोड नहीं किया है। साथ ही साथ आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से आप लोग 250 में 250 स्कोर कर सकते हो। सच आपको पूरा स्ट्रैटेजी बताऊंगा। एबीसी एनालिसिस करके रखा है। एबीसी एनालिसिस मतलब प्रीवियस से क्वेश्चन को पूरा एनालाइज किया है। साथ साथ उसको मैंने रैंक वाइज बताया कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करना चाहिए। साथ साथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आप लोगों के लिए मार्क किया है। भाई बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए डिटेल्ड ओरिएंटेड पूरा जनरल एप्टीट्यूड का बनाया मैंने वीडियो, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। साथ साथ आपको मैं बहुत सारी वीडियोस लाने वाला हूं। सब्जेक्ट वाइज सीरीज तो चली रही है। अगेन ये सब्जेक्ट वाइज सीरीज का एक हिस्सा है। बहुत सारी वीडियोस आएंगी जहां पे एबीसी एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को मैं हाथ पकड़ के टॉप कॉलेज में एडमिशन लूंगा। एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज, एलएसआर, मिरांडा, ये सारे टॉप कॉलेज में आकर आना चाहते हो तो सही चैनल पे क्लिक कियो। साथ साथ सीए जो लोग करने का सोच रहे होंगे या फिर आगे स्किल्स सीखने का सोच रहे होंगे, देखो आज का टाइम पे ना कोई डिग्री नहीं देखता, स्किल्स देखता है। तो भाई स्किल्स कहां से करनी चाहिए, कौन से करना चाहिए, इंटर्नशिप्स जॉब कंपनीज लाएगी। जो लोग सीए कर रहे हैं उनके लिए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट सारा चीज यही इसी चैनल में आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके लिए मैं पूरा मेहनत करता हूं। तो भाई एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। आपको ले चलता हूं डायरेक्ट स्क्रीन पे जहां पे आपको पूरा डिटेल बताऊंगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में। तो बहुत ध्यान से सुनना और एक लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, 2 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब है। डायरेक्ट ले चलता हूं स्क्रीन पे। और जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का आप लोग पूरा स्ट्रेटेजी देखोगे। मास्टर स्ट्रेटेजी ऑफ कोर्स क्रिएटेड बाय मी। मैं अपना श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के सामने पिक हमेशा ये लगाता हूं क्योंकि आप लोग को इंस्पायर करने के लिए। देखो अगर आप लोग भी कमेंट करो आई कैन एंड आई विल, और आप लोग जब एसआरसीसी चल जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि भाई मैं क्लॉक टावर के सामने फोटो खिंचाने आऊंगा। आप लोग के साथ भी मैं फोटो खिंचाने आऊंगा। हर साल जाता हूं अपने ऑडियंस के साथ फोटो खिंचाने के लिए। तो जरूर से कमेंट करो एंड आई कैन एंड आई विल। इससे कुछ हो नहीं जाता, इससे आप लोग एसआरसीसी में एडमिशन नहीं हो जाएगा। ये एक मैनिफेस्टेशन है, ये कर दिखाने का जज्बा है। तो कमेंट करो यार आई कैन एंड आई विल। और देखो यार सिलेबस आप लोगों को मिल जाएगा, ये वेबसाइट का लिंक मैंने डाल के रखा है। अब यहाँ पे एक चीज बात जो आपका कोई भी यूट्यूबर नहीं बताया या इन्फ्लुएंसर नहीं बताया या टीचर नहीं बताया, ये जो है जनरल नॉलेज मेंटल एबिलिटी टेस्ट, रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, यहां तक पिछले साल तक था। ये जो है जनरल साइंस एंड एनवायरनमेंट लिटरेसी, ये नया एडिशन हुआ है। सीयूटी 2024 का सिलेबस देख लेना, सीयूटी 2025 का सिलेबस देखना। देखो मैं आपको ना बोला हूं ना इन डेप्थ बताता हूं, मैं आपको एडिशंस बताता हूं। तो सीयूटी जो है, अब देखो एडिशन हुआ है तो सीयूटी सबसे ज्यादा इसी को पूछेगी। ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है जो कोई यूट्यूबर, कोई इन्फ्लुएंसर नहीं बताता। ये एडिशन हुआ है जनरल साइंस एंड एनवायरनमेंट लिटरेसी का। तो इस पे सबसे ज्यादा फोकस करना, मतलब अभी के टाइम पे सबसे पहला प्रायोरिटी आपका ये होना चाहिए। देखो कोई यूट्यूबर नहीं बताया, मैं आप लोग को बता रहा हूं भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड। बड़ा बड़ा चैनल्स सिंपल एक वीडियो डाल देता है, उसको देख के 50 वीडियो सेम कॉपी पेस्ट सब वीडियो देखता रहे। मैं आप लोग के लिए एक्चुअल देखता हूं, कंपेयर करता हूं, कोई इन डेप्थ एनालिसिस करता हूं, प्रीवियस से क्वेश्चन पूरा रीड करता हूं आपके लिए। तो भाई एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि यहाँ पे मैं फ्री मॉक टेस्ट भी लाने वाला हूं जहां पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करूंगा। अब देखो भाई यहाँ पे आप लोग बहुत बोलेगा कि भाई यहाँ पे मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा सॉल्व करना है। जनरल टेस्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जनरल टेस्ट में मॉक टेस्ट सॉल्व करो क्योंकि वो आपको प्रैक्टिस से ही मिलेगा। और उसके लिए कौन सा बुक है, ओसवाल बुक। देखो मैं हाईली 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 रिकमेंड करता हूं ये बुक परचेज करने के, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे एक्सटेंसिव प्रैक्टिस है, 100% आपका एग्जाम रेडीनेस बना देगा। सतत ये लेटेस्ट अपडेट से बनाया है, लिटरली बोल रहा हूँ, ये बहुत अच्छा बुक है। आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है जहां से आप लोग परचेज कर सकते हो। जो लोगों को जनरल टेस्ट में अच्छा स्कोर करके आना है वो आप लोग जरूर जाके परचेज करिए। अब यहाँ पे आप लोग को बताता हूँ सबसे पहला चीज। तो देखो जो लोग जनरल टेस्ट ऑप्ट किए हैं उन लोगों को पता ही नहीं है कि जनरल टेस्ट में ऑप्ट क्यों कर रहा हूँ। एक चीज तो आप लोग मान के चलना, जो लोग जनरल टेस्ट ऑप्ट किए हैं उसको कौन कौन से कोर्सेज मिलेगी। देखो जनरल टेस्ट ना आप लोग सब के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। अब जो लोग श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में आना चाहते हैं, जनरल टेस्ट का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। एलएसआर आना चाहते हैं, मिरांडा आना चाहते हैं, जनरल टेस्ट का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लेकिन जनरल टेस्ट किन लोगों को रिक्वायरमेंट है? देखो अगर बीए ऑनर्स ये सारे प्रोग्राम अगर आपको करना है, लेकिन जनरल टेस्ट किसके लिए इंपॉर्टेंट है? दैट इज बीकॉम कोर्स के लिए, बीकॉम प्रोग्राम के लिए जनरल टेस्ट कंपलसरी है। उससे कौन कौन सा कॉलेज मिलेगा? रामजस मिलेगा, वेंकीग मिलेगा, बीकॉम प्रोग्राम में आपको मिल जाएगा। तो भाई ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपको बीए, बीबीए, एफआईए, अगर आपको शहीद सुखदेव कॉलेज चाहिए, शहीद सुखदेव ऑफ कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज बहुत अच्छा कॉलेज है आज का टाइम पे, ये चाहिए जो एसआरसीसी को भी टक्कर दे रहा है, ये चाहिए तो आपको जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड है। तो भैया बीए इकोनॉमिक्स चाहिए, साथ साथ बीएमएस करना है शहीद सुखदेव के लिए, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज भी आप लोग को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको वोकेशनल कोर्सेज करना है या फिर
बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स करना है, ये कोर्सेज करना है, तभी जनरल टेस्ट आपको कंपलसरी है। तो भाई अगर आपका जनरल टेस्ट मतलब अगर आपका जनरल टेस्ट आपने ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जाओ बस एग्जाम दे के आ जाओ, उसको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं। देखो भाई लिटरली बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा मिस्टेक आप लोग कर रहे हो कि जनरल टेस्ट आप लोग प्रिपेयर करना चालू कर रहे हो, आपका रिक्वायर्ड ही नहीं है, बीकॉम ऑनर्स में रिक्वायर्ड नहीं है, बीए इकोनॉमिक ऑनर्स में रिक्वायर्ड नहीं है, तो भाई बीकॉम प्रोग्राम में रिक्वायर्ड है, और वो भी कॉम्बिनेशन ऐसा कंपलसरी भी नहीं है, ऑप्शनल दिया गया है। तो भाई आप लोग प्लीज जनरल टेस्ट को कम ध्यान दीजिए, और बाकी कोर्सेज डोमेन सब्जेक्ट लैंग्वेज उसको ज्यादा ध्यान दीजिए। अब आप लोग बोलेगा कि भैया एबीसी एनालिसिस, जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में वीडियो में, वो आप लोग बता दीजिए वो आपको किस तरह से पढ़ना है। सबसे पहले तो मैंने ऑलरेडी बता के रखा है, जनरल साइंस एंड एनवायरनमेंट लिटरेसी पहला फोकस होना चाहिए आप लोगों पे। नेक्स्ट आता है एबीसी एनालिसिस। देखो प्रीवियस क्वेश्चन पूरा एनालाइज किया है, इसके चलते मैं इतना टाइम स्पेंड करता हूं आप लोग के बीच में। मेरा यहाँ पे आर्टिकलशिप कर रहा है सीए का, मैं डेलॉइट में काम कर रहा हूँ, इतना प्रेशर वाला जॉब है, सीए फाइनल का मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ आपका हेल्प करना चाहता हूँ। तो भाई चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मैं लिटरली आप लोग का कमेंट्स पढ़ता हूँ, आप लोग का आई कैन आई विल पढ़ता हूँ, तभी मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पे एबीसी एनालिसिस में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, सरफेस एरिया, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारे एवरेज क्वेश्चंस जो पिछले बार आई है उसके हिसाब से मैंने लिखा है। तो भाई आप लोगों को इसी हिसाब से पढ़ाई करना पड़ेगा। बायोलॉजी, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोबेबिलिटी, एक क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेगा, स्टैट्स, ट्रायंगल, केमिस्ट्री, वर्क एंड टाइम, ऑड, यहाँ पे आप लोग को पूरा मैंने लिख के रखा है। इससे आप लोग एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑफकोर्स आप लोग कहाँ से प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट उस वाले बुक से प्रैक्टिस करोगे, जो आपको लिटरली एकदम एग्जाम रेडीनेस बना देगा, तथा आप लोग को अच्छा एकदम शार्पन कर देगा। पूरा प्रीवियस क्वेश्चन पर एग्जाम क्वेश्चंस आपका क्या बोलते हैं इजी से लेके हार्ड तक सब इसी बुक में है। तो लिंक इसका बॉक्स में डाल रखा है। अब बेस्ट बुक्स कौन सा है, सबसे पहले अगर आपको जनरल नॉलेज पे फोकस करना है, देखो 3 कैटेगरी में मेजर स्टूडेंट्स जो है, मैंने जितना यूट्यूब में बोला आपका 3 कैटेगरी में बांट दिया है। एक एलआर, एक आपका जनरल नॉलेज, दूसरा आपका जनरल एबिलिटी और रीजनिंग, ठीक है, ये 3 कैटेगरी में बांटा। लेकिन देखो भाई ये फोकस करो, जनरल साइंस एंड एनवायरमेंटल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया आप लोग को जनरल नॉलेज के लिए लूसेंट का बुक उठाना है, एनसीईआरटी क्लास 12 का बेसिक सा जो आपको क्वेश्चंस पूछी जाती है, 10th का भी उठा लो, जहां पे आप लोग को बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बस ओवरव्यू कर लो, ये काफी है। अगर आप लोग बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो तो भाई इतना मेहनत मत करो, आपका सारा नंबर, आपका सारा फोकस जो है आपका बीएसटी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, अकाउंट्स और इंग्लिश पे होना चाहिए, जनरल टेस्ट में नहीं होना चाहिए। बस एक एग्जाम दे दो ताकि आप लोग के पास एक अच्छा ऑप्शन और खुल जाए, मतलब कोर्सेज ज़्यादा खुल जाए। तो ये सारी चीज़ आप लोग करना है, और साथ साथ ओसवाल का मॉक टेस्ट भी देना है। तो ये आप लोगों को करना ही पड़ेगी, बहुत ध्यान से करना, इंपॉर्टेंट है जनरल टेस्ट। ये पूरा एबीसी एनालिसिस आपके लिए बना के रखा है, ज़रूर से इसे आप लोग इसका ये ऑफकोर्स आपको पीडीएफ कहाँ मिल जाएगा, ये पीडीएफ मेरा टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। वहाँ पे मैं स्पैम नहीं करता हूँ, आप लोग के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मैंने अभी इंग्लिश का एक टेस्ट लिया था, इंग्लिश में बहुत सारे लोगों ने गलती किया, तो वो पॉइंट आउट किया। मैं देखो आप लोग का पूरा मदद कर रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप जुड़ जाइए। तो ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। साथ साथ देखो, अब जैसे मैंने कहा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है, मैंने आप लोग के लिए पूरा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, मार्क करके रखा है पूरा A to Z। साथ साथ आप लोगों के लिए मैं सारा हेल्प करूंगा, ये आप लोग अपने देख लीजिए स्क्रीन पे। भैया यहाँ पे ना मेरा पूरा रीजनिंग एक एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बना के ये पीडीएफ रखा है, ये बिल्कुल फ्री में मिलेगा आपको। फ्री आपके लिए बिल्कुल मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाऊंगा, हर एक स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है 0 रुपये से। मुझे आपसे कोई रुपया नहीं चाहिए, मुझे पता है ना आपका पापा मम्मी कितना मेहनत करते हैं, कितना सेक्रीफाइस करते हैं। ये एक यंगर उज्जवल के लिए गिफ्ट है कि भाई आप लोग के लिए बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाऊंगा। बस उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब रखना है और लेटेस्ट अपडेट फॉलो करते रहना है। जैसा ही ये अनाउंस होने वाला है फ्री मॉक टेस्ट, सारे सब्जेक्ट्स का फ्री मॉक टेस्ट एकदम कंटिन्यूसली कंडक्ट होगा, तो उसके लिए आपको अपडेटेड रहना है। तो भैया आप लोग यहाँ पे मेक श्योर करना कि ये सारी चीज़ आपके पास रहे। और ये मास्टर शीट आपको कहाँ पे, टेलीग्राम जुड़ जाएगा, टेलीग्राम तो जुड़ जाओ, वहाँ पे अपडेट्स मिलते रहते हैं। अब आपको जनरल टेस्ट का एक्चुअल मीनिंग बताने वाला हूँ कि उसमें आपको पूछी क्या जाती है। देखो भाई इतना ज्यादा आपको टफ क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। एक चीज तो मान के रखना, अगर आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन पर सॉल्व करेगा ना, आपको इजीली सॉल्व होगा, क्योंकि सीयूटी को पता है यार, क्लास 11 12 का स्टूडेंट है, आप लोग अभी बच्चे हो, जनरल टेस्ट क्या ही पूछेगा। तो भाई आप लोगों को जनरल टेस्ट का उतना ज्यादा तगड़ा प्रिपेयर करना नहीं है। और मैं तो बोलता हूं प्रिपेयर करने का जरूरत ही नहीं है। अगर आपका एम ही बीकॉम ऑनर्स है, आपका इसके बाद बीकॉम प्रोग्राम है, या फिर आप लोग को टॉप कॉलेज में जाना है, बीए इकोनॉमिक ऑनर्स है, इंग्लिश है, या फिर ऐसा करके कोर्सेज है, पॉलिटिकल साइंस है, या फिर साइंस का कुछ कोर्सेज है, जनरल टेस्ट कंपलसरी नहीं है भाई। अदर ऑप्शंस भी आपके पास है, अदर कॉम्बिनेशन ऑप्शन भी है। हाँ, मैं आपको ये जरूर रिकमेंड करूंगा कि जनरल टेस्ट ऑफ कोर्स जाके दे दीजिए। मतलब क्या बोलते हैं ना, अगर देखो आप लोग दोगे नहीं तो ऑफ कोर्स आप लोग इनएलिजिबल हो जाओगे बीकॉम प्रोग्राम के लिए, बीबीए के लिए, ये सब कोर्सेज के लिए। लेकिन आप लोग दे दोगे, मान लो 250 में सिर्फ 100 नंबर आया, एलिजिबल तो हो जाओगे ना। आपका भले ही कट ऑफ क्लियर ना हो, एलिजिबल तो हो जाओगे ना, पार्टिसिपेट तो कर पाओगे ना।
तो आप लोग को सबसे पहला चीज, अगर आप लोग जनरल टेस्ट दे रहे हो तो ठीक है, नहीं दे रहे हो तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और साथ साथ अगर आप लोग ने ऑप्ट करके रखा है तो बस आप लोग एग्जाम में बैठ जाओ, दैट्स इट। आप लोग का मेन एम नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये कि आपको प्रैक्टिस ज्यादा ज्यादा करना चाहिए। देखो आप लोग कोई भी आप लोग चैनल फॉलो कर लो, देखो बहुत सारे चैनल्स है, मैं एक रिकमेंड कर सकता हूं सीयूटी अड्डा और एक सीयूटी वाला, दोनों आप लोग के लिए प्रोवाइड करता है फ्री कोर्स में। मतलब अब पूरा फ्री कोर्स तो नहीं करता, वो लोग पेड बैच ज्यादा कर रहे हैं। एक तो उन लोगों को चैनल को सब्सक्राइब मत करो, बहुत ज्यादा नोटिफिकेशन आ जाता है, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा है। तो भाई आप लोग उन दोनों चैनल्स में किसी चैनल को आप लोग जाके फॉलो कर सकते हो। मैं किसी का भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ना स्पॉन्सर है कुछ नहीं, आप लोग जाके कर सकते हो। दूसरा आप लोग पढ़ाई कर लो, लेकिन देखो मॉक जनरल टेस्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, आप लोग पढ़ाई करके नहीं हो सकता। जाकी सौदागर का भी एक वन शॉट रिवीजन आया हुआ है, वो भी आप लोग देख सकते हो। बट आप लोग पढ़ाई करके, आप लोग मॉक टेस्ट सॉल्व करके, आप लोग पढ़ाई करके जनरल टेस्ट तो सॉल्व नहीं कर सकते। जनरल टेस्ट आप लोग किस तरीके से नंबर इंप्रूव कर सकते हो, दैट इज प्रैक्टिस करके। आप लोग एक्चुअल एमसीक्यूज प्रैक्टिस करके, आप लोग मॉक्स दो, प्रीवियस से कुछ पर सॉल्व करो। जितना प्रीवियस से कुछ पर सॉल्व करो आपको समझ आएगा मेंटालिटी सीयूटी का क्या है। उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करो मॉक्स का। अब देखो ऑफ कोर्स मैंने ये रिकमेंड करके रखा भी है, बट अगर आपके पास कोई दूसरा बुक है तो वो भी आप लोग के लिए चलेगा। जनरल टेस्ट का ये बुक बेस्ट है, लेकिन अगर आपके पास दूसरा बुक है कोई बात नहीं है, आप लोग उसको भी फॉलो करो। लेकिन अभी के टाइम पे जनरल टेस्ट के लिए आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना है। पढ़ाई करके जनरल टेस्ट नहीं होता है। ऑफ कोर्स आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग दे सकता है पढ़ाई करोगे। अब ले सपोज लॉजिकल रीजनिंग का आप लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी आपको सॉल्व ही करना नहीं आएगा, तो वो तो एक जनरल सा बात है। बट मैं एक क्या बोलता हूँ ना, बेस मान के चल रहा हूँ, एक एजम्पशन मान के चल रहा हूँ कि आपने क्लास 11-12 में बेसिक मैथ्स किया होगा, आपके क्लास 11-12 में जनरल नॉलेज थोड़ा बहुत पढ़ते होगे। तो भाई आप लोग एक वीडियो देख लो वन शॉट रिवीजन का, और उसके बाद देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप लोग जितना मॉक सॉल्व करते रहोगे ना, आपको समझ आएगा कि आपका गलती कहाँ है, आप लोग ने गलती कहाँ किया, या फिर जनरल नॉलेज का सॉल्व कर रहोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो गेन होते रहेगा, ऑटोमेटिकली आपको नॉलेज बढ़ते रहेगा। तो भैया आप लोग को स्पेसिफिकली कोई क्रैश कोर्स लेने का जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे वन शॉट रिवीजन देखो, यूट्यूब में चैनल्स फॉलो कर लो, सीयूटी अड्डा, सीयू वाला या फिर जाके अदागर का, आप लोग इतना ही काफी है। नेक्स्ट चीज जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोग एबीसी एनालिसिस के वाइज ही पढ़ाई करो। जितना मैंने एबीसी एनालिसिस का आपको चैप्टर्स वाइज दिया हुआ है वो टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। और एक चीज जो आप लोग को मैंने कहा, एडिशंस पे फोकस करो। देखो आप कोई भी सब्जेक्ट का अगर आप पढ़ रहे हो, मैं हर सब्जेक्ट के लिए आपको एडिशंस ला दूंगा, लेकिन अगर आप कोई भी एडिशन का पढ़ाई कर रहे हो तो मेक श्योर करना कि वो आप लोगों को बिल्कुल उस पर सबसे पहला फोकस वही होना चाहिए। अगर आप लोगों ने ये नहीं किया ना, तो भाई सीयूटी का सबसे ज्यादा मेन जो दिक्कत आने वाला है वो आप लोग फेस नहीं कर पाओगे, जो रियलिटी है। देखो नया एडिशन होता है, सीयूटी सबसे पहले उसी से क्वेश्चन पूछेगा। अब देखो सीयूटी जब नया एडिशन कुछ किया है सिलेबस में, तो उससे सबसे ज्यादा सवाल पूछेगा। ये एक जनरल सा बात है, आप कोई भी एग्जाम में ले लो। तो भाई आप लोग को सबसे पहला आप लोग को जो एडिशन हुआ है उस पर फोकस करना है। दूसरा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखो जनरल टेस्ट सब के लिए नहीं बनाया, मैं स्टार्टिंग से वीडियो को लेके लास्ट तक ही बोल रहा हूँ। जनरल टेस्ट आपको ज्यादा फोकस करने का जरूरत नहीं है। अगर आपका एम ऐसा हिंदू, हंसराज, एलएसआर, मिरंडा, ये सारे टॉप कॉलेज है, या फिर अगर आप लोग को सिर्फ बीबीए करना है, शहीद सुखदेव में आना है, तो ऑफकोर्स आप लोग जनरल टेस्ट दे सकते हो, ध्यान दे सकते हो, लेकिन ऐसा कोई रिक्वायर्ड नहीं है। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना के लिए आपका बेटर होगा। बहुत सारी वीडियोस आएगी भाई। देखो यार मैं ना जब वीडियो बनाता हूँ, आप लोग का जब कमेंट आता है पॉजिटिव कमेंट्स, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप लोग शेयर करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे इससे ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। 2 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब है। आप में से 80% ऐसे व्यूअर्स हैं जो वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो भाई चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिए। आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, इतना मतलब काम है मेरा, डिलॉयट है, फिर मेरा उसके बाद आपके पास सीए मेरा फाइनल का पढ़ाई है, उसके बाद मैं यूट्यूब कर रहा हूँ। तो भाई सोचो कितना मुझे थकावट होता है, फिर भी आप लोगों के लिए मैं बनाता हूँ वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बोलना, और दिल से बोलता हूँ यार, जब तक आपका एडमिशन टॉप कॉलेज में नहीं हो जाता ना, तब तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। बस आप लोग को चैनल मेरे साथ बनी रही है। आज के लिए बस इतना ही, टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।